Hello guys, I am Somyabrata Misra. I'm a first year MBBS student at SCB MCH Cuttack. My NEET UG rank was 4554 and marks was 686. दिसंबर महीना सबसे क्रूशियल महीना होता है एस्पिरेंट की जर्नी में, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसी टाइम में फेस करनी पड़ती है। इसी महीने में सबसे ज्यादा शादियां होती है, तो रिसेप्शन के लिए इनविटेशन भर भर के आते हैं। इसी महीने में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और इसी महीने क्रिसमस और न्यू ईयर भी आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं इन प्रॉब्लम से कैसे डील करता था। जो कोटा में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, इस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। मेरी नींद सुबह 8 बजे खुलती थी, मैं कंबल से निकलता था, मेरे को सर्दी लगती थी, मैं फिर से सो जाता था और सीधा 10 बजे उठता था। 7-8 दिन तो मेरे ऐसे ही वेस्ट गए थे। बट उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया और ये सोचा, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। सोने का मोटिव क्या होता है? दिन भर की थकान को दूर करना और 6 घंटे की नींद पूरी करना। तो मैं रात 3 बजे तक पढ़ता था और सुबह 9 या 10 बजे उठ जाता था। और हाँ, मैं स्टडी टेबल पे ही पढ़ता था, क्योंकि बेड पे पढ़ते पढ़ते मेरे को नींद आ जाती थी। सर्दी से बचने के लिए मैं 2 हुडी, 2 ट्राउजर्स, 2 सॉक्स सब पहन के बैठ जाता था पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं रिसेप्शन इनविटेशन की। मेरी एस्पिरेंट जर्नी में मैंने ऐसा प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया था, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था। पर इसके बारे में मैं तुम्हें एक एडवाइस दे ही सकता हूँ। अगर ये शादी का रिसेप्शन तुम्हारे किसी पास के रिलेटिव का है तो मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हें सवाल पूछ पूछ के डिप्रेस कर देंगे। बेटा, सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ? पढ़ते नहीं होगे, मोटे तो ऐसे ही हो गए, खा खा के सांड बनते जा रहे हो तुम तो। बैगन। अगर रिसेप्शन घर के पास ही हो रही है तो चले जाओ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन पेट को अच्छा खाना तो मिलेगा। तो अंकल आंटी, भाई दीदी सबको थोड़ा सा हाय हेलो नमस्ते बोल के खाना खाने चले जाओ और चुपचाप खाना खा के घर आ जाओ। अब बात करते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर के बारे में। न्यू ईयर के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक रूफटॉप तो गया था, बट ये भी जान लो, दिसंबर महीने में मैंने मेरा नीट का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ही लिया था। बस मैं उस टाइम मॉक पेपर्स ही दे रहा था। देखो, तुम्हें अगर इस टाइम ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा है अपने पढ़ाई का, तुमने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ही लिया है, तो तुम 1-2 पार्टीज अटेंड कर ही सकते हो या फिर किसी जगह घूम के आ सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं तुम हर दिन घूमने ही जा रहे हो। हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार एक ट्रिप मार लो, जिससे तुम रिचार्ज हो जाओगे और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए तुम में जोश रहेगा। ये तो बात हो गई नॉन एकेडमिक्स की। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। बहुत से बच्चे 6-7 महीने तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट आखिरी के 4-5 महीनों में वो ढीले पड़ जाते हैं, ये सोच के कि उनका सिलेबस तो खत्म ही हो गया है, अब तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम्हारा सिलेबस दिसंबर या जनवरी तक खत्म हो जाता है तो तुम जितना मॉक पेपर्स दे सकते हो उतना दो। मैंने दिसंबर से लेके नीट एग्जाम तक 100 पेपर्स दे दिए थे। मैं हर दिन एक पेपर देता था, उसको एनालाइज करता था और गलत हुए क्वेश्चंस के रिलेटेड टॉपिक्स को रिवाइज करता था। सो यही थे दिसंबर के कुछ प्रॉब्लम्स और उसको फेस करने की स्ट्रेटेजीज, जो तुम्हें अपनी एस्पिरेंट जर्नी में हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सर्दियों में आइसक्रीम खाते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुश रहिए। Thank you guys.